हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के थर्ड एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रियोन ने जुनवुंग को अपनी टीम में वापस ले लिया था। अब वो रिस्क मैनेजमेंट टीम का मेंबर बन जाता है और उसे कोई जान पहचान का आदमी ना मिले, इसलिए उसे एक नया चेहरा दिया जाता है। ये बदला हुआ फेस सिर्फ जिंदा लोगों को ही दिखता है। इसके साथ उसे एक नया नाम भी दिया जाता है, उसे किम वुंग नाम दिया जाता है। मिस्टर लिम उसे बताते हैं कि उसे ग्रिम रिपर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होगा। मिस्टर लिम ग्रिम रिपर कॉन्ट्रैक्ट के मेन रूल्स बताते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ग्रिम रिपर अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता, ना ही इंसानी मसलों में दखल दे सकता है। इसके बाद जुनवुंग बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो अपने घर जाता है और अपने डैड की फ़ोटो के सामने बैठकर उनसे बातें करता है। वो अपने डैड से बातें कर ही रहा होता है कि इतने में उसकी मॉम और बहन भी घर आ जाते हैं। जुनवुंग उनकी आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे में छिप जाता है। वो अपनी मॉम और सिस्टर की बातें सुनता है। उसकी मॉम और सिस्टर जुनवुंग को मिस कर रहे होते हैं और बहुत दुखी होते हैं। उनकी बातें सुनकर जुनवुंग भी इमोशनल हो जाता है और मौका मिलते ही घर से बाहर चला जाता है। वो बाहर निकलता ही है कि इतने में उसके फ़ोन पर किसी के सुसाइड रेट ज़्यादा होने की नोटिफिकेशन आती है। मिस्टर लिम के पास भी नोटिफिकेशन आती है। वो रियून को बताता है कि हमें इस काम पर जाना होगा। वो बताता है कि इस केस में एक प्रॉब्लम है। ये लड़का जुनवुंग का बेस्ट फ्रेंड है। लिम कहता है कि हमें जुनवुंग को इस केस से दूर रखना चाहिए। रियून कहती है कि पर्सनल केस में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कभी कभी पर्सनल केस हेल्पफुल भी हो सकते हैं। इधर जुनवुंग अपने दोस्त की नोटिफिकेशन देखकर उसके घर की तरफ भाग जाता है। फिर हमें उन दोनों की दोस्ती कैसे हुई का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो दोनों एक स्कूल में होते हैं जहाँ जेसू को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। वो उसके नए शूज़ को छीन लेते हैं। जेसू अपने शूज़ वापस मांगता है, लेकिन वो लड़के उसे शूज़ नहीं देते बल्कि उसे धमकाने लगते हैं। जुनवुंग उनकी बातें सुन रहा होता है और खुद से कहता है कि मुझे इस लड़ाई में नहीं पड़ना है। जुनवुंग अपने लिए कुछ खाने का लाता है कि तभी एक लड़का जेसू को मुक्का मारकर गिरा देता है। जेसू जुनवुंग से टकरा जाता है और वो खाने का सामान उसके जूतों पर गिर जाता है। इस बात से वो उन लड़कों पर गुस्सा होता है। वो उन्हें कहता है कि इस लड़के के शूज़ वापस करो। वो लड़के पूछते हैं कि क्या तुम जेसू के दोस्त हो, तो जुनवुंग मना कर देता है। लेकिन जेसू कहता है कि हाँ, हम दोस्त हैं, हम किंडरगार्टन में एक साथ पढ़ते थे, हम पड़ोसी भी हैं और हमारी क्लास भी सेम है, तो हम दोस्त हुए ना। ये सुनकर जुनवुंग कहता है कि हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। ये कहते ही वो उन लड़कों पर अटैक कर देते हैं और पिट पिटाकर लाल नीले होकर वो चिकन खाने के लिए जाते हैं। वहाँ जेसू जुनवुंग को बताता है कि जब भी वो दुखी होता है तो उसका मन फ्राइड चिकन खाने को करता है। जुनवुंग उससे कारण पूछता है तो जेसू कहता है कि कारण तो उसे भी नहीं पता, लेकिन फ्राइड चिकन खाने से वो बूस्ट हो जाता है। वो कहता है कि कल वो फिर से अपने शूज़ वापस लाने की कोशिश करेगा। जुनवुंग कहता है कि इतना पिटने के बाद भी वो कल फिर से कोशिश करना चाहता है। तो जेसू जवाब देता है कि उसके डैड ने उसे सिखाया था कि फेल होने का मतलब फिर से ट्राई करना है। जेसू ये भी बताता है कि उसके डैड की बहुत सालों पहले डेथ हो चुकी है और हम फिर फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। जुनवुंग जेसू के घर पहुंच जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है। जेसू बाहर आता है और जुनवुंग से पूछता है कि वो कौन है। फिर हमें जुनवुंग के नए फेस को दिखाया जाता है। दरअसल मिस्टर लिम ने जुनवुंग से मस्ती करते हुए उसे एक बड़ी एज वाला लुक दिया था। जुनवुंग कहता है कि ये मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। जेसू उसे नहीं पहचानता और दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद वो फिर से दरवाज़ा खटखटाता है और पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि उसका दोस्त सुसाइड करने वाला है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है, लेकिन वो पुलिस जेसू ने बुलाई होती है। पुलिस वाले जुनवुंग को पकड़कर ले जाते हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि हमें आपके खिलाफ घर में ज़बरदस्ती घुसने की शिकायत मिली है। पुलिस स्टेशन में वो जुनवुंग से आईडी मांगते हैं तो जुनवुंग अपनी असली आईडी दे देता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ये आईडी आपसे मैच नहीं हो रही है, आप हमें अपनी असली आईडी दीजिए।
ये सुनकर जुनवुंग उन पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ये मेरी आईडी है और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी मिस्टर लिम वहाँ आता है और जुनवुंग के वॉलेट से नई आईडी निकालकर पुलिस को दे देता है। वो जुनवुंग को याद कराता है कि जब तक वो ग्रिम रिपर है उसकी नई आईडी ही काम करेगी। इसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है और वो दोनों ऑफिस में जाते हैं जहाँ र्यून भी मौजूद होती है। वहाँ पर मिस्टर लिम और जुनवुंग की बहस होती है। लिम उसके जेल जाने पर गुस्सा होता है तो जुनवुंग जवाब देता है कि मेरा दोस्त सुसाइड करने वाला है और मैं उसे रोकूं भी नहीं। इस पर लिम कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त को सच में बचाना चाहते हो तो तुम्हें रीजनेबल होना होगा। ऐसी जल्दबाजी करने से तुम अपने दोस्त को बचा नहीं सकते। र्यून दोनों की लड़ाई को रोकती है और जेसू की रिपोर्ट मांगती है। लिम बताता है कि जेसू 3 साल से पुलिस एकेडमी का एग्ज़ाम दे रहा है और वो इस साल अपना फर्स्ट एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाया। ये सुनकर जुनून चौंक जाता है और बताता है कि जेसू हमेशा अपना फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लेता था। लिम बताता है कि फेल होने के बाद से वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकला है और उसके सुसाइड रेट की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। जुनून कहता है कि हम फ्राइड चिकन से उसे बूस्ट कर सकते हैं। लिम ये सुनकर फ्राइड चिकन ऑर्डर करने लगता है। तभी जुनवुंग बोलता है कि कोई भी फ्राइड चिकन नहीं। वो हमेशा कहता है कि उसके बचपन का फ्राइड चिकन जो उसने अपने 6th बर्थडे पर अपने डैड के साथ खाया था वो उसे बूस्ट कर सकता है। ये सुनकर लिम कहता है कि हम पास्ट में जाकर फ्राइड चिकन ले भी आए तो क्या गारंटी है कि वो फ्राइड चिकन से बूस्ट हो जाएगा। र्यून भी लिम की बात से एग्री करती है और कहती है कि हमें पहले जेसू से मिलना चाहिए। इसके बाद र्यून और लिम जेसू से मिलने जाती हैं और बातें करने लगते हैं, लेकिन जेसू उन्हें घूरकर दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद जुनून अपना प्लान यूज़ करता है। वो जेसू को मैसेज करता है। वो मैसेज में वही बात लिखता है जो जेसू ने उसे कही थी। वो मैसेज में कहता है कि फेल होने का मतलब फिर से ट्राई करना है। मैसेज पढ़कर जेसू पूछता है कि तुम कौन हो, तो जुनवुंग जवाब देता है कि अगर तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ तो तुम बाहर आ जाओ। मैसेज पढ़कर जेसू बाहर की तरफ भागने लगता है। जेसू भागता रहता है और वो तीनों उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जेसू की स्पीड ज़्यादा होती है और वो तीनों उससे पीछे रह जाते हैं। वो तीनों अलग अलग बट जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। जुनवुंग ढूंढता ढूंढता उस हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है जहां वो कोमा में पड़ा हुआ है। वहाँ उसे जेसू के होने का सिग्नल भी मिलता है। वो हॉस्पिटल में जाता है और देखता है कि जेसू जुनवुंग के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। वो बोलता है कि मुझे ये मैसेज तुमने किया है पर मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम ये मैसेज नहीं कर सकते। इधर सोल कलेक्ट करने वाला ग्रिम रीपर पार्क जुंग भी हॉस्पिटल आया होता है। एक मरीज की आत्मा को कलेक्ट करके ले जा रहा होता है। जुनवुंग जेसू की तरफ बढ़ता है और बेहोश होकर गिरने लगता है। इधर वो बेहोश हो रहा होता है और उधर उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। जेसू ये देखकर डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे शॉक देने लगते हैं। तभी ग्रिम रिपर पार्क जुंग जुनवुंग को धक्का देकर दूर गिरा देता है। दूर गिरते ही जुनवुंग फिर से कोमा में चला जाता है। जुनवुंग उठकर ग्रिम रिपर पर चिल्लाना शुरू करता है कि इतने में ही र्यून और लिम वहाँ पहुँच जाते हैं। र्यून जुनवुंग से चुप रहने के लिए कहती है। जुनवुंग पूछता है कि तुम मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रही हो, तो लिम जवाब देता है क्योंकि ये तुम्हारी गलती थी, अभी तुम मरने वाले थे। जुनवुंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ज़रा साफ साफ बोलो। ये सुनकर ग्रिम रीपर पार्क जुंग बोलता है कि ये टीम सही है। एक नया मेंबर जिसे रूल नहीं पता, एक पुराना मेंबर है जिसे अपनी ड्यूटी करने नहीं आती, और तीसरी जो उनकी लीडर है वो नर्क से आई है। ये टीम ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। वो उन्हें सुनाकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र जुनवुंग के नीचे गिरे हुए फ़ोन पर पड़ती है। वो उन्हें नीचा दिखाते हुए कहता है कि मैं अपनी टीम को एडवांस में ही भेज देता हूँ क्योंकि तुम लोग तो इसका सुसाइड वैसे भी नहीं रोक सकते। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिम जुनवुंग को सुनाता है। वो कहता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था, क्या तुम्हें रूल नहीं पता। रूल्स में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम्हारी टेम्परेरी बॉडी तुम्हारी रियल बॉडी के पास आई तो तुम मर जाओगे। ये सुनकर जुनवुंग लिम से कहता है कि इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो। इस पर लिम गुस्से में जवाब देता है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था और तुम्हें ये पढ़ना चाहिए था।
इधर जेसू हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और शराब पीने लगता है। वो तीनों भी उसके पीछे आ जाते हैं। जुनवुंग जेसू के पास बैठता है। जेसू पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर जुनवुंग उसे आराम से बैठने के लिए कहता है और उसकी बियर कैन में स्ट्रॉ डालकर उसे देता है। ये देखकर जेसू को पुराने दिन याद आते हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो और जुनवुंग स्ट्रॉ डालकर एक दूसरे को बियर दिया करते थे। वो नशे में होता है और सोचता है कि मुझे जुनवुंग दिख रहा है। वो बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जुनवुंग ये सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ इस फीलिंग को। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, बस हम पीछे रह गए हैं। एक लूज़र जैसी फीलिंग आती है। पर तुम तो एक ऐसे इंसान हो ना जो कामयाब होने तक ट्राई करते हो, तो तुम हार क्यों मान रहे हो? जेसू कहता है कि मैं पहले ही मुश्किल से सब सह रहा था लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी लिमिट ख़त्म हो गई और मैं पूरी तरह से टूट गया। ये बोलते ही वो रोने लगता है। जुनवुंग उसे हिम्मत देता है तो जेसू बोलता है कि मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। ये बोलते ही वो नशे में सो जाता है। रियुन देखती है कि सुसाइड रेट 85% हो गया है। वो फैसला करती है कि पास्ट में जाएगी और उसके लिए चिकन लेकर आएगी। वो दोनों को वहाँ से छोड़कर जाने लगती है तो जुनवुंग उसके साथ जाने के लिए कहता है और उसे अपनी बातों से मना लेता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर लिम जेसू के पास रुक जाता है। रियुन डायरेक्टर के पास जाती है और पास्ट में जाने के लिए कार मांगती है। डायरेक्टर उससे रीज़न पूछती है। रियुन उसे सब बता देती है और डायरेक्टर उसे कार देने के लिए मान जाती है। लेकिन पास्ट में जाने की एक शर्त होती है कि 12 घंटे से पहले उन्हें वापस आना होगा। गैराज में एक से बढ़कर एक कारें खड़ी होती हैं। वो उनमें जाने के लिए एक्साइटेड होता है लेकिन रियुन लास्ट में खड़ी हुई एक खटारा कार में बैठ जाती है और जुनवुंग को बुला लेती है। रियुन गाड़ी चलाना शुरू करती है और वो थोड़ी देर में पास्ट में पहुंच जाते हैं। वो जेसू के डैड के पास आ जाते हैं। उसके डैड इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे अपने पैसे ले सकते हैं। उसके डैड जेसू को स्कूल बस में बिठाने लगते हैं तो बस में बैठी औरत जेसू को उसमें बैठने नहीं देती। वो कहती है कि प्रिंसिपल का ऑर्डर है, जब तक आप स्कूल फीस नहीं भरते आप बस में नहीं बैठ सकते। स्कूल ना जाने की वजह से जेसू रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे स्कूल जाना है, आज मेरा बर्थडे है और स्कूल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होना था। उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आज शाम को मैं फ्राइड चिकन बनाऊंगा। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ उसके डैड अपने ट्रक पर सॉक्स बेचते हैं लेकिन कोई भी उनकी सॉक्स नहीं खरीदता। वो जेसू से कहते हैं कि मैं 2 मिनट के लिए किसी काम से जा रहा हूँ, तुम शॉप का ध्यान रखना। वो अपनी जॉब के लिए किसी से फ़ोन पर बात करते हैं और इधर मौका मिलते ही जुनवुंग और रियुन जेसू के पास आ जाते हैं। वो जेसू से पूछते हैं कि तुम्हारा फेवरेट फ्राइड चिकन किस शॉप पर मिलता है, तो जेसू जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि उसका फेवरेट चिकन किस शॉप पर मिलता है। रियुन वहाँ इंश्योरेंस के कागज़ देखती है। इतने में उसके डैड वापस आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जेसू के डैड हॉस्पिटल आते हैं और उसके पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं। हॉस्पिटल वाले उसके डैड से कहते हैं कि अगर आपने जल्दी पैसे जमा नहीं कराए तो आपकी वाइफ को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने घर जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि उनके घर का सामान बाहर फेंका जा रहा है। उस टाइम बारिश भी चल रही होती है। वो उनसे कहता है कि आज बहुत बारिश हो रही है, प्लीज़ हमें घर में रहने दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि तूने महीनों से घर का किराया नहीं दिया है, अब तू घर से बाहर ही रहेगा। जेसू अपना सामान गिरा हुआ देखता है और रोने लगता है। इधर प्रेजेंट वाले जेसू की सुसाइड रेट 95% तक पहुंच जाती है। वो जाग जाता है और वहां से उठकर चल देता है। इधर जुनवुंग जेसू और उसके डैड की बातें सुनता है। उसके डैड जेसू से कहते हैं कि मैं तुम्हें मॉम के पास छोड़कर जाऊंगा और तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लाऊंगा। जुनवुंग ये बात रियुन को बताता है। वो चिकन लेने जाने वाला है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। जेसू के डैड जेसू को हॉस्पिटल में छोड़कर चल देते हैं और इधर प्रेजेंट वाले जेसू की परसेंटेज 98% तक पहुंच जाती है। वो रोड पे चला जाता है और एक्सीडेंट से सुसाइड करने की कोशिश करता है,
लिम उसे पकड़ लेता है और साइड में ले जाता है। लिम कहता है कि थोड़ा वेट करो, तुम्हारा फ्राइड चिकन आने वाला है। जेसू बोलता है कि वो समझ गया। उस दिन डैड की आंखों में जो डर था आज वो समझ चुका है। फिर हम पास्ट में पहुंच जाते हैं जहां जेसू के डैड फुल स्पीड से ट्रक लेकर चलते हैं। उन्हें देखकर र्यून समझ जाती है कि वो सुसाइड करने वाले हैं। वो दोनों उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके डैड नहीं रुकते और ट्रक को टक्कर मारने वाले होते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है।